नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करेंगे खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की और बल्लभगढ़ के मेन बाजार की बात करेंगे कि आखिरकार बल्लभगढ़ में जो बाजारों में फड़ लगती है उनका बोलबाला है और ये फड़ सरकारी जमीन पर लगती है। इस सरकारी जमीन पर फड़ लगाने वालों से जो दुकान के सामने जो फड़ लगती है वो दुकानदार उनसे लाखों की कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये मामला सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के सामने सरकारी जमीन पर फड़ लगवाकर अवैध रूप से लाखों रुपए कमाने का मामला सामने आया है। इसके चलते जहां बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं मार्केट कमेटी भी इससे काफी परेशान है। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से लाखों रुपए कमाई करने का मामला सामने आया है, जिसमें बल्लभगढ़ के मेन बाजार में दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सरकारी जमीन पर रोड के ऊपर रेहड़ी लगवाने का किराया लाखों रुपए में वसूलते हैं। रोड पर रेहड़ी लगाने से जहां पूरा बाजार जाम के झाम से जूझता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर बल्लभगढ़ के बाजार में मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ के कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सड़क पर रेहड़ियां लगवाते हैं और इसकी एवज में दुकानदार महीने में रेहड़ी वालों से लाखों की उगाही भी करता है। उन्होंने निगम के ज्वाइंट कमिश्नर से भी इस बारे में शिकायत की है, लेकिन अभी तक भी मामला जस का तस बना हुआ है। कई दफे हमने ज्ञापन भी दिए हैं एसडीएम साहब को और तो ये पट्टी या रेडी हटती हुई है, जिससे कि खरीदार आने जाने वालों को भी और दुकानदारों को भी परेशानी ना हो और जिससे कि दुकानदारों का व्यापार घट रहा है वो ना घटे और खूब काम चलेगा, उससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। तो ये मानते नहीं है, क्या दिक्कत है? अब जो पैसे ले रहे हैं वो क्या क्यों मानेंगे? जो दुकानदार कि इतनी विकट समस्या है बाजार में और जिसका किसी भी अफसर पर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अगर किसी अफसर ने समाधान करना भी चाहा है तो उस पर राजनीतिक दबाव रहा है और कोई भी पटरी वाला ना तो जीएसटी भरता ना इनकम टैक्स भरता। दुकानों का काम घटता जा रहा है। सारे दुकानदार जीएसटी नंबर भी है, इनकम टैक्स नंबर भी है, वो सरकार को सारे टैक्स दे रहे हैं, फिर भी कोई नुकसान पार उठा रहे हैं। तो सरकार की नीतियों का नुकसान ही हो रहा है ना। या तो सरकार सख्त हो या फिर हमें भी पटरी पे आना पड़ेगा, बाजार बंद करवा दे, सारे बाजार को पटरी बाजार घोषित कर दे। कितना कितना उगाया जाता है इनकी आड़ में? 1000 रुपए से लेकर 3000। आपका क्या कहना है? अतिक्रमण हटना चाहिए, 100% हटना चाहिए और इनको कहीं और जगह दी जाए, चाहे दशहरा ग्राउंड में हो, कहीं भी जगह हो। हाँ, नगर निगम की आमदनी बन जाएगी। यहाँ से पटरियाँ हटनी चाहिए, 100% हटनी चाहिए। तो शिकायत की इसको लेकर आपने? मीटिंग हुई थी जॉइंट साहब के साथ। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला था भाई हम कार्रवाई करेंगे इस पर। बढ़ते अगली खबर की और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है। अपना भारत मोर्चा के नाम से लॉन्च की गई इस पार्टी के लॉन्चिंग कार्यक्रम में अशोक तंवर जहां दिल्ली में मौजूद रहे, तो वहीं फरीदाबाद में उनके समर्थक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके साथ जुड़े। समर्थकों की माने तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस राजशाही पार्टी है। समर्थकों के मुताबिक आने वाला वक्त अशोक तंवर की पार्टी का है, इसलिए वो पार्टी के साथ पूरे जोश के साथ जुड़े हुए हैं। और अशोक तंवर के समर्थकों ने बताया कि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और जिस पार्टी में परिवारवाद हो, उस पार्टी में कई सालों से जुड़े कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है। तंवर साहब का एम और पार्टी का एम, मोर्चे का एम एक ही एम है। ये बहुत बड़ा मिशन है, पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा और ये हर एक व्यक्ति के लिए काम करेगा। जो व्यक्ति आप गरीबी रेखा के नीचे है, आज जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके साथ साथ एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है, हर जगह लूटपाट है, उसके लिए ये मोर्चा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और आगे बढ़ने का काम करेगा और देश हित में काम करेगा। किस तरह जोड़ेंगे लोगों को, क्या विश्वास दिलाएं उनको? देखिए ऐसा है, डॉक्टर अशोक तंवर बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके साथ बड़े बड़े प्रोफेसर आज इस मोर्चे में आए हैं और उसके साथ साथ जो डॉक्टर अशोक उन्होंने पहले कांग्रेस में मेहनत करी, नई नर्सरी लगाई और कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया। वो तो दुर्भाग्य था कांग्रेस का, जो अशोक तंवर जैसे बंदे को उन्होंने बाहर कर दिया। आज कांग्रेस सत्ता में होती है हरियाणा में, लेकिन अशोक तंवर वो व्यक्ति है जो बहुत ऊंची सोच रखता है
और पिछले पायदान को देखता है। बड़ा तरीके अच्छे हैं, तरीके के साथ स्ट्रेटेजी के साथ हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और इस मोर्चा को बढ़ाने का काम। फरीदाबाद के लोग जुड़ेंगे कैसे, इससे किस तरह? देखिए आज एक कालगर फरीदाबाद के 300-400 लोग मेरे पास आए हैं। एक काल ही करी हमने और कई गाँव के सरपंच है इसमें आज जो आए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इसी के साथ रक्त की कमी को देखते हुए सेक्टर 58 स्थित शोभा इंडिया कंपनी में रोटरी क्लब फरीदाबाद नेक्स्ट के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर संपदा अधिकारी विकास चौधरी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता शोभा इंडिया कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नीरज जैन ने की। इस मौके पर रोटरी क्लब बैंक की टीम के HL भूटानी, दीपक प्रसाद, डॉक्टर हेमंत अत्री, रोटरी क्लब नेक्स्ट के प्रधान नवीन, प्रेम पसरिचा, कुलदीप सहानी व समाजसेवी अनिल शर्मा सहित अनेक लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर 200 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि संपदा अधिकारी विकास चौधरी ने कहा कि वो लगातार उद्योगों के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक रक्त एकत्रित किया जाए ताकि शहर में कोई रक्त की कमी से दम न तोड़ सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे उनकी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस मौके पर रोटेरियन प्रेम पसरिचा ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा एकत्रित रक्तदान शिविर के लिए लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और वो जो भी लोग इसमें सहयोग करते हैं उनके काफी आभारी हैं। शुरू हुआ है तो मैं ये महसूस कर रहा था जैसे मैं बीके हॉस्पिटल में गया या दूसरे हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ। हमारे यहाँ ब्लड बैंक के चेयरमैन हैं, रोटरी ब्लड बैंक के चेयरमैन हैं मिस्टर HL भूटानी जी हैं। इनसे जैसे मेरी बात होती रहती थी तो इन्होंने जैसे बताया कि लॉकडाउन पीरियड में ब्लड की बहुत कमी थी। अभी रोटरी ब्लड बैंक के जैसे उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से उनके पास कोई लेने के लिए आया, इतनी दूर से लेने आया, तो मैंने ये महसूस किया कि मानवता के नाते, एक ऑफिसर होने के नाते तो है ही है, एक मानवता के नाते, एक इंसान होने के नाते ब्लड बैंक को हमें मतलब जितना भी ज़्यादा रक्त की कमी है उसको पूरा किया जाए और इसी को एक मैंने मुहिम बना लिया था इसको। और की स्थिति क्या है शहर में? ब्लड की स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है क्योंकि अब लोग कोरोना से हम करीब मुक्त होने की कगार पर हैं और लोग आगे आ रहे हैं और उसी मुहिम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड जो है वो हमारे ब्लड बैंक में रहे, क्योंकि इस ब्लड को जो है ना हम कई ऐसी संस्थानें हैं जैसे थैलीसीमिक केयर सेंटर है और सत्य साई हॉस्पिटल है और जो नीडी लोग हैं उनको हम फ्री ऑफ कास्ट ब्लड। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के गांव अहरवा में नवविवाहिता के हाथों से अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि दहेज के लोभियों ने गले में फंदा लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति सहित 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दहेज हत्या व मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव भुलवाना निवासी जगत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रशीम की शादी 27 नवंबर 2020 को अहरवा निवासी बलराम के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया गया, लेकिन शादी के अगले दिन से रश्मि के पति बलराम, ससुर ज्ञान सिंह, सास सत्यवती और देवर मनीष दहेज में कार की मांग को लेकर लड़की को लगातार परेशान करने लगे, जिसको कई बार सामाजिक तौर पर समझाया भी गया। और 24 फरवरी की दोपहर रश्मि का उनके पास फोन आया, कहा कि उसका मन नहीं लग रहा। उसके बाद पति बलराम का फोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। कुछ देर बाद फोन आया कि रश्मि की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिवार के 7 लोग गांव अहरवा पहुंचे तो रश्मि को मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई पाया। उसके गले व हाथों पर चोट के निशान थे और घर से सभी लोग फरार थे। इस मामले में डीएसपी विजयपाल का कहना है कि मृतका के मायके वाले पक्ष की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शादी रिसेंटली 27 नवंबर को की है और ज़्यादा दिन शादी को नहीं हुआ, लगभग 3 महीने पूरे नहीं हुए। कल 3 महीने पूरे नहीं हुए। लगभग कल शाम 4 बजे को सिस्टर का फ़ोन आया था पापा को, बोल रही थी कि ऐसे ही हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे और मेरे को दिक्कत सी हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद फ़ोन काट दिया गया है, उससे बात नहीं थी करने दी। फिर उसके आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आता है कि उनका जो हस्बैंड है बलराम जी, उनका कि आपकी लड़के की तबीयत ख़राब है, आप आ जाइए यहाँ पे।
फिर 15 मिनट बाद फिर से फ़ोन आता है कि आपकी लड़की एक्सपायर हो गई है, आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए। जैसे ही वहाँ पर चाचा जी पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके परिवार वालों में से घर पर कोई भी नहीं मिलता है। अकेली जो हमारी सिस्टर हैं वो एक रूम के अंदर खाट पर लेटी हुई मिलती है, जिसपे उसको गला घोटकर मारने के हुए निशान है। उसके मामला ये है कि रश्मि नाम की लड़की की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों ने दरखास्त दी थी और उस दरखास्त में 304 भी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। 4 आदमियों के नाम है, सास, ससुर, पति और देवर, और उनको अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हुई है और सभी टीमें उनके पीछे लगी हुई है। जल्दी अरेस्ट कर दिए जाएंगे। क्या आरोप लगाया परिजनों? आरोप परिजनों ने ये लगाया कि 2-2.5 महीने पहले शादी करी थी और लड़की को इन्होंने जो दहेज के लालच में आकर हत्या कर दी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बढ़ती महंगाई की और उसके साथ ही बढ़ते कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। पलवल में कांग्रेस पार्टी द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुजर भवन से होते हुए जिला लघु सचिवालय तक विशाल जुलूस निकाला गया और केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ये सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी जगदेव सिंह मलिक के नेतृत्व में निकाला गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व कांग्रेस विधायक उदय भान और हतीन से कांग्रेस नेता इसराइल खान सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पलवल के गुजर भवन से लेकर लघु सचिवालय तक कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों व बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पलवल के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल, हतीन से कांग्रेस नेता मोहम्मद इसराइल और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिनों रोज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई गैस की बढ़ती कीमत और बढ़ती महंगाई से रसोई का बजट बिगड़ गया है। सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे लिए अधिकारी और कर्मचारी जनता के काम नहीं करते। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है और बुढ़ापा पेंशन के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति के नाम पलवल के एडीसी को ज्ञापन भी सौंपा। होडल के विधायक उदय भान ने कहा कि सरकार से हर वर्ग दुखी है। ये रसोई गैस की बात, रात भी इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए, और चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, ये सब चीज तरह बढ़ रही है जिनको रोकने का कोई वो दिखाई नहीं, विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। किसान जहाँ की किसानों की बात है, तीनों जो काले कानून है किस तरह लाए गए, किसान की कमर तोड़ देने वाले हैं। इन सब के खिलाफ आज यहाँ जिला हेडक्वार्टर पे हमारे पर्यवेक्षक हैं मलिक साहब, हमारे बड़े भाई करण सिंह दलाल जी, उदयभान जी, इन सब ने इकट्ठा होकर के सारी पलवल जिले की जनता ने, हर वर्ग का यहाँ आदमी है और हर बिरादरी का यहाँ आदमी है, सबने इसकी जो भाजपा की जो नीति है इनके खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कम नहीं होती है महंगाई, किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी? क्या रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन? इस तरह और जोरों पे आएगा और जनता जाग चुकी है, जनता सड़क पे आने को तैयार है। आज तमाम हमारे पलवल हतीम के बुजुर्ग और भाइयों ने, जैसा कांग्रेस पार्टी का आदेश था और भाई जगदेव सिंह मलिक जी की अध्यक्षता में हम सभी 36 बिरादरी के लोगों ने, नौजवान साथियों ने सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल में अनुचित जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की हुई है, जनमानस बहुत परेशान है, उसके खिलाफ और तमाम प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान कानूनों को वापस लेने के बारे में, जो बुढ़ापा पेंशन में रिश्वत इस इलाके से ली जाती है उसके बारे में, जो यहाँ पर ऑनलाइन दरखास्तों के नाम पर जो रिश्वतखोरी चली हुई है उनके नाम पर, और जो पूरे देश में ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये अप्रत्याशित वृद्धि की गई है डीजल और पेट्रोल के दामों में, रसोई गैस जो 414 रुपये हुआ करती थी यूपी गवर्नमेंट में, जिसको आज 794 रुपये में मिल रही है, तो इस तरह से जो लूट मचाई जा रही है। डीजल और पेट्रोल में 2014 से 2021 के दौरान जहां 3 रुपये 56 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज वो 32 रुपये 98 पैसे ली जा रही है। इसी तरह से पेट्रोल पर, दोनों डीजल और पेट्रोल पर ही 7 साल में 21.5 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने गरीब आदमी के, आम आदमी के जेब पर डाका डाल करके लूटने का काम किया है। उस वृद्धि को वापस करवाने के लिए, उसको सरकार को चेताने के लिए, साथ ही जो किसान बिलों के विरोध में
जो किसान आंदोलन चल रहा है, इनको चेतावनी दिया है कि तुरंत उनको रद्द किया जाए और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसान को दिया जाए। और जो इस समय प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार है, खनन घोटाला है, शराब घोटाला है, धान घोटाला है, इनकी सबकी सीबीआई से जांच कराई जाए। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल के गुस्साए बिजली कर्मचारियों की। आखिर इन बिजली कर्मचारियों में गुस्सा क्यों है और क्यों ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, बताते हैं आपको इस खबर को विस्तार से। पलवल जिले में बिजली की चोरी पकड़ने के लिए जा रहे बिजली कर्मचारियों पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं। हमले और उनके साथ बिजली चोरी कर रहे लोगों के द्वारा की जा रही है, जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों द्वारा इसकी शिकायत थाने में भी दी गई, लेकिन पुलिस की कार्यवाही से कर्मचारी संतुष्ट नहीं नजर आए। लेकिन फिर से बिजली कर्मचारियों ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा और ये प्रदेश स्तर पर बढ़ेगा। पलवल जिले में बिजली की लाइन लॉस बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश पर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा लाइन लॉस को कम करने के लिए विभाग ने चोरी पकड़ने का आयोजन किया है कि जहां जहां बिजली चोरी हो रही है वहां पर कार्यवाही की जाए और कर्मचारी बिजली चोरी कर रहे लोगों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे। लेकिन जब बिजली कर्मचारी द्वारा गांव सीहा में और होडल के गड़ौता चौक पर पलवल के कारना गांव में चोरी पकड़ रहे थे, लेकिन जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे उन्हीं लोगों के द्वारा बिजली कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके चलते वो घायल हो गए। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने के मामले में आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साथी कर्मचारियों ने हड़ताल करने और धरना शुरू कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और फील्ड पर काम नहीं करेंगे। तो हमारी भी ये मजबूरी है, सरकार की लूजनेस है। हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ में किसी राजनेता के दबाव में आकर के और सरकार के दबाव में आकर के वो जो हमारे कर्मचारियों के साथ में जो झगड़े हुए हैं, जो फसाद हुए हैं, जो जानलेवा हमला किया है, वो धाराएं नहीं लगाई, उनको तोड़ मरोड़ करके कम धारा लगाई हैं। वो धारा जो लगनी चाहिए उचित वो धारा नहीं लगी और जाति सूचक शब्द भी लोगों से बोला। वैसे मैं मौके पे नहीं था वहाँ उस टाइम, बाकी मैं बाद में गया था, लेकिन उनकी हालात बहुत दयनीय थी। आज भी हमारे कर्मचारी बेडों के ऊपर लेटे हुए हैं, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। संजय जैव के तो यहाँ तक है कि उनको ऑक्सीजन देनी पड़ी और उनके सांस भी वो सुचारू रूप से नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि डीएसपी साहब को आदेश दिए जाएं, वो दूध का दूध और पानी का पानी, और जिन लोगों ने हमारे इन कर्मचारी के साथ में ये गलत व्यवहार किया है, मारपीट की है, बदतमीजी की है और जो भी आरोप जो हमने उसमें लिख के दिया है उनके खिलाफ धारा लगनी चाहिए और तुरंत से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको दंडित किया जाए और समाज के 4 आदमियों के सामने उनको दंडित किया जाए, ताकि आगे जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो घटिया स्तर के लोग हैं, ऐसी कोई हरकत नहीं करें। अब हमारे बीच में हमारे सीआईडी साहब चाहें, पुलिस प्रशासन इसमें राजनीति ना करें, किसी नेता के बहकाए में नहीं आए, चाहे वो कोई भी XYZ कोई नेता है। अगर नेताओं के हम दबाव में आने वाले नहीं हैं, चाहे हमें ये संघर्ष स्टेट लेवल पर ले जाना पड़े, ये दफ्तर हम जब तक बंद रखेंगे जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही है। बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।